Question 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. तो इसको दो पार्ट्स में समझिए। सबसे पहले अपने सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से वो समझने की कोशिश करिए। वो ये बोल रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी की हाइट और रेडियस है हमारे पास, और ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है जिसकी रेडियस और कोन की रेडियस सेम है। तो अगर कोन एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है और कोन और हेमिस्फेयर की रेडियस सेम है, तो इस तरीके का सॉलिड बन के आएगा ये जो अंदर है हमारा। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं डायमेंशंस को। तो हाइट ऑफ द कोन ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक which is 120 and radius of the cone is 60 और radius of hemisphere भी 60 ही है। तो वो ये सिचुएशन है, ये radius of cone है hemisphere, और अगर ये कहें तो ये भी radius ही होगी। ठीक है, अब ये कितनी दे रखी है? 120 तो दे रखी है हमें इसकी हाइट, ये है 120, और रेडियस दे रखी है 60 जो कि कोन की भी है और हेमिस्फेयर की भी है। ठीक है, तो ये टोटल जो हो रहा है ये कितना हो रहा है हमारा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप टू बॉटम 120 प्लस 60 180। ठीक है, और देख लेना सिलेंडर की हाइट भी हमको 180 दे रखी है, इसलिए हमने इस तरह बनाया है कि ये पूरा का पूरा सॉलिड जो है ऊपर से नीचे तक ऑक्यूपाइड है। देखिए आप, सिलेंडर की हाइट कितनी 180, ये भी आपको 180 दे रखी है हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज 180 सेंटीमीटर। ओके, और सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 60। सिलेंडर की रेडियस क्या है, वो है ये वाली फ्रॉम हियर टू हियर, ये भी हमें 60 दे रखी है। दैट मीन्स सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड कोन तीनों की रेडियस सेम है। तो ये जो सॉलिड है अगर इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है तो ये एंड टू एंड भी टच करेगा, लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम भी टच करेगा, क्योंकि इनकी पूरे सॉलिड की हाइट सिलेंडर की हाइट के बराबर है और पूरे सॉलिड की डायमीटर सिलेंडर की डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें सिचुएशन समझ में आ गई। अब बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वाटर की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप? देखिए इसको, एक मिनट, इसको आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है, ऊपर से लेके नीचे तक अगर ये सिचुएशन है तो ये पूरा हर जगह जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे हमारा सॉलिड नहीं है, वहाँ पे पूरा वाटर से फिल्ड, और हमें इस वाटर की वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें ये आउटर जो सिलेंडर है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी इसकी वॉल्यूम है, और वो किसके बराबर है? पूरी तरह ऑक्यूपाइड है वॉल्यूम। किन दो चीज़ों से? एक तो हमारे सॉलिड से और एक हमारे इस वाटर से। तो आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं अगर यहाँ से हटाऊंगा LHS से RHS में लेके जाऊंगा तो ये उधर माइनस हो जाएगा। आई विल गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ माय सॉलिड। अब हमें फोकस करना है हमारे सॉलिड की वॉल्यूम क्या है। सिलेंडर की तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस कितना है सिलेंडर का 60, तो आर स्क्वायर की जगह 60 स्क्वायर, हाइट सिलेंडर की हाइट है 180 इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर मैं देखता हूँ तो ये दो चीज़ों से बन रहा है, एक कोन से और एक हेमिस्फेयर से। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। अभी इसको कुछ भी सॉल्व मत करिए, हो सकता है काफ़ी चीज़ें कॉमन आ जाए, हो सकता है क्या आएंगी सही। पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर कितना होगा, इसका रेडियस 60 है कोन का, 60 स्क्वायर, एच कितना है कोन का 120, कोन की हाइट 120 है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है 60 का क्यूब।
देखिए ये सिलेंडर की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर सिलेंडर की रेडियस 60 ये रही, एच सिलेंडर की हाइट 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर कितना 60, 60 का स्क्वायर, एच कोन की हाइट 120 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 60 का क्यूब। अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को एक बार खोल लेते हैं, फिर जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो आई गेट पाई टाइम्स 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर 120 अपॉन 3। अच्छा ये 3 और 120 को तो चाहें तो हम रिड्यूस कर देते हैं यही कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 0 40। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी हटेगा 1 सेकेंड। तो आ जाएगा पाई 60 स्क्वायर इंटू 40, ये भी वैसे रिड्यूस हो रहा है। चलिए अभी इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ही होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया है, ये माइनस बाहर है, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2/3 पाई 60 क्यूब। ना जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, एक तो तीनों ही टर्म्स में हमको पाई दिख रहा है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। 60 स्क्वायर है इधर, यहाँ पे भी 60 स्क्वायर है, यहाँ पे 60 क्यूब है, तो 60 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और भी आ सकता है बट इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो पाई और 60 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 180 माइनस पाई और 60 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा 40 पाई गया, एक तो 2/3 बचा यहाँ पे, पाई गया 60 क्यूब में से 60 स्क्वायर गया तो एक 60 बच जाएगा। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ये 3 1 ज़ा 3, 3 20s are 60। Let me try to copy it, 1 second। ओके हाँ, तो ये हमारी जो निकल के आ रही है, ये हमारी आ रही है वॉल्यूम ऑफ वाटर। लिख लेते हैं यहाँ पे इस पेज पे भी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। पाई इज 22/7, पाई कितना लेना है, अगर पाई ओके बोला नहीं है तो अभी 22/7 नहीं लेते हैं, लेट्स सी कि कुछ कट भी रहा है क्या। 60 स्क्वायर 3600, 6 6 ज़ा 36, 0 के 2 zeros, अंदर बचा 180 माइनस 40 माइनस 2 इंटू 20 इज 40, तो हो जाएगा 22/7 लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 मेरे को लगता नहीं है कुछ रिड्यूस हो रहा है। लेट्स सी देखते हैं इंटू 3600, ये हो जाएगा 180 माइनस 40 इज माइनस 80, हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। इसको एक काम करते हैं 3.14 ही लेते हैं क्योंकि हम मेंसुरेशन में हमारे आंसर्स डेसिमल में छोड़ते हैं, 7 का रिड्यूस तो हो नहीं रहा है। Let's take it as 3.14 into 36 1 2 3 4, यहाँ 100 है तो 2 zeros लगते हैं। तो देखा जाए तो 314 into 36 करना है हमें, कर लेते हैं यहाँ रफ में। 314 into 36, 6 4s are 24, 4 2 carry, 6 1s are 6 8, 6 3s are 18, 3 4s are 12 2, 1 carry, 3 1s are 3 4, 3 3s are 9, 4 8 plus 2 10, 1 8 plus 4 12 plus 1 13, 1 9 10 11। तो ये आ रहे हैं 1 सेकेंड, ये आ रहा है 3.14 को करना था हमने यहाँ पे किया 314 को। तो देखा जाए तो डेसिमल्स को यहीं कर लेते हैं ना, जीरोस कितने हैं 1 2 3 4, 4 तो जीरोस लगा देते हैं क्योंकि हमको करना था इससे मल्टीप्लाई, तो 4 तो जीरोस आ गए, और 3.14 के 2 डेसिमल थे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो इट विल बी, ये आ गई हमारी वॉल्यूम 113040, क्या था ये, सेंटीमीटर में था सब कुछ, यस सेंटीमीटर
ठीक है, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस वन। ठीक है, और अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको अगर मीटर क्यूब में करना चाहते हैं आप, तो 1130,400, इसको 100 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो एक बार आपने 100 से डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर को किया। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 बार करोगे तो ये हुआ 2 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे एक बार और करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब का। अब आपने पूरे कंसिडर किए। नाउ ये 2 0 से 2 0, ये 1 2 3 4 प्लेस पे डेसिमल, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब एग्जैक्टली। तो ये आ रही है। इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेट में करते हो 2 प्लेसेस में, तो ये हो जाएगा 1.13, क्योंकि 3 के आगे 0 है, 5 से छोटा है, ये 1.13 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस। और अगर सेंटीमीटर में क्यूब में छोड़ते हो तो भी कोई गलत नहीं मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।